Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start lesson number 5 of the ninth class, the snake and the mirror. Lesson number 5, the snake and the mirror. This is a story about the snake and how he looks itself in the mirror and how he behaves. Okay, so we are going to start. Okay. हैज़ ए स्नेक एवर कोइल्ड इटसेल्फ अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या आपके कोई सांप जो है आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर उसने कुंडली मारी है, और वो भी एक फुल ब्लडेड कोबरा, एक जहरीला कोबरा सांप? ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। कोई भी हम में से, जब मैंने ये क्वेश्चन बोला तो सभी हम में से साइलेंट हो गए। ये क्वेश्चन आया एक फ्रॉम द होम्योपैथ। द टॉपिक जो था ना, जब चल रहा था हम डिस्कस कर रहे थे कि स्नेक जो है ना, स्नेक के ऊपर जब हम डिस्कस कर रहे थे ये टॉपिक तब आया था, और हम एक दूसरे के डॉक्टर जो था ना वो कंटिन्यू करता है अपनी इस कहानी को बताना चालू करता है और वो सुनाना चालू करता है। वो बताता है कि ये एक समर नाइट, एक गर्मी की रात थी और रात के लगभग 10 बज रहे थे। मैंने अपना एक रेस्टोरेंट पर खाना ख़त्म किया और रिटर्न टू माई रूम, और मैं रूम पर लौट गया। मैंने आई हियर्ड ए नॉइज़ फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। मैंने ऊपर जैसे ही मैंने कुछ आवाज़ सुनी, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने एक आवाज़ सुनी थी। कौन सी आवाज़ सुनी? ऊपर एक आवाज़ सुनी मैंने, कि जैसे मैंने ऊपर खोला तो मैंने एक आवाज़ सुनाई दी, और ऐसा लगा कि ये आवाज़ जो थी ना मुझे फैमिलियर सी लगी, क्योंकि ऐसा कह सकता था कि मेरे कमरे में सिर्फ मेरे साथ कौन रूम शेयर करता था। तो बच्चों देखिए, अब हम यहाँ से अब जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो खोलते ही मैंने आवाज़ सुनी, और आवाज़ मुझे पता ही थी कि हमारा कमरा जो है हम कौन शेयर करते हैं, केवल और केवल रेट और मैं। और मैंने क्या किया, अपनी माचिस की मैच बॉक्स ली और कैरोसिन लैम्प जो था ना टेबल पर लगा हुआ था, मैंने वो जला दिया। ठीक है। हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, घर में बिजली तो थी नहीं, और छोटा सा एक किराए पर लिया हुआ कमरा था, और मैं अपनी जस्ट मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था। मेरी जो अर्निंग थी वो बहुत कम थी, और लगभग मेरे पास में 60 रुपीज़ थे मेरे सूटकेस में, और मेरी शर्ट थी और मेरे पास धोती थी मेरी, और एक सोलिटरी सी एक काला सा कोट था जो कि मैंने पहन रखा था उस वक्त। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना काला कोट उतार दिया, और वाइट शर्ट और ये वाइट वेस्ट यानी बनियान मैंने जो थी ना वो नहीं उतारी थी, और एंड हंग द मैप, और शर्ट को और कोट को मैंने लटका दिया। आई ओपन द टू विंडोज़ इन द रूम। मैंने ये आई ओपन द टू विंडोज़ ऑफ द रूम, मैंने खिड़कियाँ जो थी ना दोनों वो कमरे की खोल दी। ये एक बाहर की तरफ खुलता हुआ कमरा था, और वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, और ओपन यार्ड था। इट हैड ए टाइल रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, और ये दो पिलर के ऊपर रुका हुआ एक टाइलों से बनी हुई क्या थी, छत थी, और रेस्ट कर रहा था। दूसरी दीवार भी ठीक इसी तरह से थी, और देर वॉज नो सीलिंग, छत नहीं थी, टाइलों की बनी हुई थी। और देर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेड्स टू एंड फ्रो इनटू द बीम। और यहाँ पर इस एक चीज़ बताई गई है कि मेरे कमरे में रेगुलर जो थे ना चूहे आते रहते थे। क्या आते रहते थे? चूहे, और वो उस बीम से होते हुए आते थे। और आई मेड माई बेड एंड पुल इट क्लोज टू द वॉल, और मैंने अपना बेड लगाया और इट क्लोज टू द वॉल, और दीवार के सहारे मैंने इसको लगा लिया। ठीक है, मैंने बिस्तर अपने जमाए, लेकिन मैं लेट गया और सो नहीं पाया, तो मैं बैठ गया और वेंट टू द बरामदा फॉर ए लिटिल एयर। बरामदे तक गया, थोड़ी सी मैंने हवा ली। मुझे लगा कि उस दिन पवन देव जो थे ना वो थोड़ा सा नाराज़ थे और हवा चल नहीं रही थी। तभी मैं गया अपने कमरे में, और वापस जाने के बाद में मैं चेयर पर बैठ गया। ठीक है, और बैठने के बाद में मैंने एक किताब ली, मैट्रिया मेडिका, और मैंने इसको ओपन किया, और आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प, और इसको टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प, जिस पर लैम्प रखा हुआ था, मैंने इसको ओपन किया, और एंड लार्ज मिरर ए स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर। मिरर के पास में एक बड़ा यानी एक बड़ा सा मिरर था, ठीक है, उसी टेबल पर, और एक छोटा सा कंघा था, वो मिरर के बगल में रखा हुआ था। ऐसा लगा कि मुझे कुछ आकर्षित सा मुझे लगा कि इट नियर वन, मुझे ऐसा लगा कि उस मिरर के पास मुझे जाना चाहिए, और आई टुक ए लुक, मैंने एक झलक ली मिरर के अंदर। और इन दोज डेज, उन दिनों में एडमायरर था, बहुत सुंदरता को निहारने वाला व्यक्ति था। आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैंने बिलीव किया मेकिंग माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ऐसा माना कि मैं बहुत ही हैंडसम था। मैं अनमैरिड था और एक डॉक्टर भी था। मैंने अपने आप को ऐसा फील कराया, यानी मुझे बहुत अच्छा लगा। आई पिक्ड अप द कॉम्ब, अब मैंने पिक्ड अप द कॉम्ब, कॉम्ब का मतलब मैंने कंघा उठाया
और अपने बालों में चलाने लगा और अपने बालों की मांग बनाई, यानी मैंने बालों को अपना पार्ट किया और एडजस्ट किया स्ट्रेट एंड नीट, और बिल्कुल सीधा, और मैंने नीट अपने बालों को अच्छा बना लिया। मैंने दोबारा आवाज़ सुनी ऊपर, ठीक है, दोबारा सुनी यहाँ पर, आई टूक अ क्लोज लुक एट माई फेस। अब मैंने एक क्लोज लुक लिया अपने चेहरे की ओर और मिरर में देखा, और मैंने दोबारा अब मैंने इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। मैंने इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या था कि मैं डेली शेव करूँगा और एक पतली मूछें उगा लूँगा टू लुक मोर हैंडसम, और ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, क्योंकि मैं एक बैचलर अनमेरिड पर्सन था और एक डॉक्टर था मैं। अब मैंने मिरर में और नज़दीक से देखा और स्माइल करने लगा। अब ये स्माइल जो थी ना, वो मेरी बहुत अट्रैक्टिव स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। मैंने दूसरा अर्थ शेकिंग डिसीजन लिया। वो क्या था कि आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल, कि मैं हमेशा अपनी अट्रैक्टिव स्माइल को क्या करूँगा, अपने इस चेहरे पर बनाए रखूँगा टू लुक मोर हैंडसम। अब मैं ज़्यादा हैंडसम दिखूँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, और मैं बैचलर तो था ही था, और यद्यपि कि मैं डॉक्टर भी था और टॉप का डॉक्टर था, यानी यहाँ पर अब डॉक्टर साहब खुद की अपनी तारीफ़ करे जा रहे हैं। मैं अब यहाँ पर मुझे दोबारा ऊपर से आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? मैं उठा, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, और कमरे में चल के गया। तभी मैंने दोबारा एक विचार मेरे दिमाग में आया कि मैं मैरी करूँगा, शादी करूँगा, और शादी करने के बाद मैं एक ऐसी लेडी से शादी करूँगा जो वुमेन डॉक्टर होंगी, ठीक है, और जिसके पास में बहुत सारी क्या होगी, मनी होंगी। क्या होगी? बहुत सारी मनी होगी, और एंड ए गुड वैलिड रीज़न होगा कि वो मेडिकल प्रैक्टिस कर रही होंगी, लेकिन उसे थोड़ा सा हेल्दी होना पड़ेगा। बहुत मोटी लेडी से मैं शादी करूँगा, क्योंकि अगर मैं कुछ गलतियाँ कर दूँगा तो मुझे भागने की अगर आवश्यकता पड़े तो वो मुझे भागकर पकड़ नहीं पाए, ठीक है। विच सच थॉट, इस तरह के विचार मेरे दिमाग में चल रहे थे, और आई रिज्यूम माई सीट इन द चेयर फ्रंट ऑफ द टेबल। टेबल के सामने मैं अपनी चेयर पर बैठ गया। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम द अबव। अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। एंड देयर केम अ डल थर्ड एज अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द, और अब ऐसी एक डल थर्ड, एक धमकी सी आवाज़ आई जैसे रबर ट्यूब जो है ना वो गिरी हो। ऐसी कोई आवाज़ मुझे सुनाई दी ज़मीन पर, और वो आवाज़ मुझे क्लियरली सुनाई दी। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट इट, तो चिंता करने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि मैंने जब घूम करके देखा तो नो सूनर मैंने देखा कि एक मोटा सा सांप जो था ना, रिगल्ड, लहराते हुए मेरे कंधे से चेयर से होते हुए मेरे कंधे पर आ गया। स्नेक जो था ना, लैंडिंग ऑन मी, स्नेक मेरे ऊपर आ रहा था। एंड द टर्निंग वर सिमिल्टेनियस, और वो घूम करके, यानी मेरा स्नेक का लैंडिंग होना और मेरा घूमना दोनों एक साथ हुए बिल्कुल, ठीक है। आगे देखिए अब, आई डिड नॉट जंप, मैं जंप नहीं किया, ना ही मैं कांपा, ना ही मैं चीखा, और मेरे पास ऐसी चीज़ें करने का कोई भी समय नहीं था, ना ही मेरे पास में बिल्कुल समय था। एंड स्लीथर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड द कोइल अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, और एल्बो से होते हुए, यानी शोल्डर से होते हुए, लहराते हुए मेरी कोहनी तक आ गया वो। उसका फन जो था ना वो फैला हुआ था पूरा, और इट्स हेड वॉज हार्डली 3 और 4 इंच अवे फ्रॉम माई फेस। उसका यानी सिर, यानी फन जो था वो मुझसे 3 या 4 इंच दूर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली, ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, कि मैंने अपने होल्डिंग माई ब्रीथ, यानी मैंने अपनी ब्रीथ को होल्ड कर रखा था। एंड आई वॉज टर्न टू स्टोन, और मैं क्या हो गया था, बिल्कुल पत्थर बन गया था। मेरा माइंड बिल्कुल एक्टिव चल रहा था जबकि, और डोर जो था ना अभी भी खुला हुआ था अंधेरे में, और पूरा रूम जो था ना उसमें अंधेरा छाया हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, लैम्प की लाइट में बस इतनी सी थी कि मैं एक पत्थर बन गया था, और एक मांस का टुकड़ा, यानी बिल्कुल पत्थर की तरह बिल्कुल स्ट्रेट था, ठीक है मेरे बच्चों। ये था हमारा पार्ट 1 जो हम स्नेक एंड द मिरर में पढ़ने वाले हैं। अब हम 8th से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ओके, टेक केयर एंड कम बैक।